प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पंजाब के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। मत पेटियों से रिजल्ट बाहर आएगा। पता लगेगा कौन वहां जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन पंजाब के चुनाव के इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अप्रत्याशित था। जहां एक और बीजेपी किसान आंदोलन के कारण से बिल्कुल हाशिए पर थी, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सत्ता के बहुत नजदीक थी। कांग्रेस का भी वर्चस्व अपनी जगह पर कायम था, वो भी बहुत कुछ करने की स्थिति में थी, लेकिन अचानक से कैप्टन जहाज छोड़कर चले जाते हैं और सिद्धू है जो गूगली करने पर उतारू है। ऐसे में चन्नी को भी स्टंप करने में सिद्धू जी ने कोई गलती की नहीं है, कोई कसर छोड़ी नहीं है। और ये सारा मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन लगभग 1 वर्ष पहले, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली को पूरा उनका अध्ययन भी किया था और उसमें मुझे एक बहुत विचित्र बात नजर आई थी, जिस पर मैंने एक वीडियो बना करके अपने इसी चैनल पर आप लोगों को दिया भी था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, आपको जरूर देखिए। और उसमें मैंने कहा था कि जुलाई 2021 से लेकर अक्टूबर 2023 तक अरविंद केजरीवाल जी ऐसी कोई गलती मत करना जो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे। यानी कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन गए, ऐसी स्थिति ना बन जाए। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी बात रखी थी। अब ऐसे में जो पंजाब के अंदर हुआ है कि ऐन मौके पर खालिस्तान समर्थकों का साथ देने का उन पर आरोप लगता है। उनके ही विश्वास पात्र कुमार विश्वास उन पर आरोप लगाते हैं। उनकी पत्नी का ऑडियो वायरल होता है, जिसमें अपने दामाद, जो उनके दामाद अब बनने वाले हैं, चड्ढा जिनका सरनेम है, वो वहां पर मुख्यमंत्री के ना होते हुए भी पूरी ताकत अपने हाथ में रखेंगे और भगवंत सिंह मान केवल रबड़ स्टैंप रहेंगे। ऐसे बहुत सारे आरोप उन पर लगे हैं और ये कोई छोटे आरोप नहीं थे। ऐसे में रातों रात उनकी की गई मेहनत पर पानी फिर जाता है और बहुत बड़ा वोटर उनसे मुंह मोड़ता है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपसे ये कहूं कि चुनाव परिणाम ये होंगे तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब समय बहुत नजदीक आने वाला है। 10 मार्च को हम सबको पता लगेगा कि पंजाब के चुनाव परिणाम क्या रहेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि जितनी बड़ी मेहनत उन्होंने की थी, परिणाम उसके बहुत ज्यादा विपरीत होंगे। उनकी मेहनत वो रंग नहीं लाएगी जिसको वो पाना चाहते थे, जिसकी वो उम्मीद करते थे। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रहों के सितारे अभी उनके साथ नहीं है। और जरा एक वीडियो क्लिप में आप देखिए कि मैंने उस समय पर उनके लिए क्या कहा था। लेकिन आने वाले समय में चूंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है और जुलाई 2021 में उन्हें चंद्रमा का एक अंतर आरंभ होगा, जो कि 12वें भाव में बैठा है और नीच के शनि के साथ है। ऐसे में यहां पर जुलाई 2021 के बाद अचानक उनके राजनीतिक दुश्मन पैदा हों, वो कोई ऐसा कदम उठाएं जो उनके लिए आत्मघाती हो, अति महत्वाकांक्षा के अंदर वो कोई ऐसा निर्णय लें जो उनको वर्तमान से भी पीछे ले जाए, यानी आज जो उनकी स्थिति है उससे पीछे उन्हें ले जाए, ऐसी संभावना बनती है। और उसके बाद उन्हें एक मंगल का अंतर आरंभ होगा बृहस्पति में। मंगल नीच के होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाते हैं, अति उत्साही बनाते हैं। यानी व्यक्ति आंख बंद करके ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन
अभी तक के निर्णय जो उनके ऐसे थे वो इसलिए उनके लिए फलित हो गए क्योंकि यहां पर ग्रहों की स्थिति उनके साथ थी। लेकिन यदि जुलाई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 के बीच में यदि अब उन्होंने कोई अति महत्वाकांक्षा में कोई बड़ा निर्णय लिया तो यहां पर ये उनके लिए आत्मघाती कदम होगा और ये उनको एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा सेटबैक दे सकता है। ऐसे में यदि अरविंद केजरीवाल जी अपने आने वाले समय में जुलाई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 के बीच में अपना ध्यान केवल और केवल दिल्ली पर केंद्रित करते हैं, अपने विजन को इंडिया लेवल पर ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन यदि उन्होंने वही गलती दोबारा दोहराई कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर दिल्ली से बाहर निकलकर पूरे भारत के लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो इस बार ये निर्णय उनके लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा और उसका डैमेज भी उनको देखने को मिलेगा। ऐसे में यदि इस समय पर जो कि मैं आपको बता रहा हूं जुलाई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का, इस समय पर यदि वो लालच का शिकार नहीं होते हैं और पूरा ध्यान अपने दिल्ली पर रखते हैं तो निश्चित मानिए अक्टूबर 2023 के बाद का समय यहां पर उनके लिए अच्छा है और एक बहुत लंबी राजनीतिक पारी वो यहां पर भारत की राजनीति में खेलें, इसकी संभावना पूरी बनती है। यानी कि उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अभी 2023 तक का इंतजार जरूर करना चाहिए। ये एक छोटा सा समय ऐसा आ रहा है जो यहां भारतीय राजनीति के अंदर नए माहौल लेकर आएगा। ऐसे में यदि उनके मुंह में पानी आया, लालच आया कि इस राजनीतिक माहौल का मैं फायदा उठा लूं और मैं यहां पर कुछ कर लूं, तो ये केवल और केवल ग्रहों के द्वारा पैदा की गई वो परिस्थिति है जिसके अंदर वो फंस जाएंगे और यहां पर फायदे की जगह उन्हें नुकसान होगा। ऐसे में अक्टूबर 2023 तक यदि वो दिल्ली पर ध्यान रखते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो अक्टूबर 2023 के बाद का समय उन्हें निश्चित तौर पर एक अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। और उसके बाद जब शनि की दशा उन्हें आरंभ होगी तो वह भी उन्हें बहुत लंबे परिणाम, अच्छे परिणाम, राजनीति के अंदर लंबे समय तक टिके रहने वाले परिणाम जरूर देगी। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये समझ आ गया होगा कि यदि सितारे आपके पक्ष में ना हो तो आप फिर चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आपको कभी भी वो सफलता नहीं मिल सकती जो आप पाना चाहते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यदि आपको मैं दूं तो मैंने बहुत लंबे समय के लिए भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा, और वो समय भी आप लोगों ने देखा है कि कैसा वो समय था जब प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता हिंदुस्तान की यदि मैं बात करूं तो बहुत बड़ा डेंट उन्हें मिला था। और फिर मैंने कहा था कि मई 2021 के बाद उनकी लोकप्रियता फिर 7वें आसमान पर होगी, और आप देख रहे हैं कि मई 2021 के बाद लगातार उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। सितारे बहुत बड़ी ताकत रखते हैं और बिना सितारों की मर्जी के कभी कोई स्टार नहीं बनता। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।